अस्सलाम वालेकुम। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबको माह रमज़ान की बेहद मुबारक हो जी। आज मैंने बनाए थे क्रिस्पी पकौड़े, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। ये थोड़े से टिक्की स्टाइल में हैं पकौड़े। आप भी बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो मैंने एक बाउल ले लिया बड़ा, और उसके बाद मैंने कद्दूकश किए हुए ये आलू ले लिए हैं। आप आलू को देख सकते हैं कि मैंने इनको कद्दूकश किया हुआ है, और इसको 3 से 4 दफ़ा अच्छे से पानी में मैंने धो लिया है। धोने के बाद उसके बाद मैंने पालक लिया है। पालक को मैं आपको निचोड़ के दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी पानी नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने इसको निचोड़ा है। उसके बाद ये प्याज हैं, इसके अंदर जाएंगे, और उसके अंदर जाएगा 1.5 कप बेसन का। बेसन को भी आप स्टीम कर लीजिएगा अच्छे से। अच्छा, उसके बाद जाएगा मैदा, आधा कप मैदा जाएगा इसके अंदर। ये बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। और 2 चम्मच इसमें जाएंगे कॉर्नफ्लोर के। ये तमाम चीज़ें आपने अपने हिसाब से बनानी है, जितने आप अमीज़ बना रहे हैं उसी हिसाब से आप ये चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने डाली इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। उसके बाद मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, फिर मैंने डाली कसूरी मेथी, फिर मैंने इसमें डाला है धनिया, तो थोड़ी सी मैंने डाली इसमें हल्दी, और हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें डाल सकते हैं सुरख मिर्चें, नमक। ये स्पाइसेस आपने तमाम अपने हिसाब से डालने हैं। उसके बाद आपने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर पहले ही आलू पालक है, तो ये चीज़ें वैसे भी पानी छोड़ती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर पानी ना जाए। अगर आप इसके अंदर पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ढीले हो जाएंगे। हाथ की मदद से इनको अच्छे से मसल लें और तमाम चीज़ों को यकजा कर लें। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, एक ज़रा भी। और उसके बाद भी थोड़ी देर रखने के बाद बैटर ने पानी छोड़ दिया था। आपने कोशिश करना है जैसे बैटर बनाएं उसके साथ ही आप इसको फ्राई कर लें। मैंने थोड़ा रोज़े में टाइम था, आप देख सकते हैं लिक्विडी हो चुका था। अगर ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए तो आप इसके अंदर फिर थोड़ा सा मैदा डालें। आपने इसके अंदर मैदा डालना है, आपने इसके अंदर बेसन बिल्कुल भी नहीं डालना। इस तरह करके मैंने इसमें पकोड़े डालना घी में डालना शुरू कर दिए थे। आप चम्मच की मदद से इसको दबा भी सकते हैं। और ये आ गया मेरा शरारती सा बच्चा। चम्मच की मदद से आप इनको थोड़ा सा फैलाते जाएं। इस तरह फैलाने से आपको 2 दफ़ा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार फ्राई करने से मुझे नहीं लगता कि टेस्ट आता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप तो इसको नहीं फैलाना चाहते, थोड़े मोटे इसको फ्राई कर लें, उसको तोड़ने के बाद दोबारा फ्राई कर लें। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं एक दफ़ा ही पकौड़ों को फ्राई करती हूँ। आपने आँच बिल्कुल ना ज़्यादा रखनी है और ना ही कम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाएं, ये बेहद क्रिस्पी बनेंगे। अच्छा, आपने इसमें कसूरी मेथी लाजमी ऐड करनी है, और सूखा धनिया भी। बाकी मसाले आपने अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर देने हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पकौड़ों की जान होती हैं, तो ये तो लाजमी ही जाती हैं। बाज़ लोग पालक नहीं डालते, स्किप कर देते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि क्रिस्पीपन पालक से बेहद आता है। यहाँ पे जी हमारे पकोड़े रेडी हो रहे हैं। साथ में मैंने ये रख ली है छलनी, क्योंकि हम इसको पकोड़ों को निकालेंगे और हम एकदम प्लेट में नहीं रखेंगे, क्योंकि एकदम जब आप प्लेट में पकोड़ों को रखते हैं तो उसको एकदम पसीना सा आ जाता है और वो क्रिस्पी पर नहीं रहता। तो आप उसको निकाल के इस तरह के स्टिनर में रख लें साइड पर, और उसके बाद आप उसको डिश आउट करें। आपके पकौड़े बेहद क्रिस्पी बनेंगे इस तरह। आप एक तो इसी तरह बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको दही, रायते और सैलड के साथ सर्व करें। आपके घर वाले और आपके बच्चे बेहद खुश होंगे। मैंने बनाए थे, मेरे घर वालों को तो बेहद पसंद आए थे। आप भी एक दफ़ा इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट है कि पकौड़े तो हमेशा बेसन से ही बनते हैं, लेकिन ये चीज़ें भी ऐड कीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हुई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।